नमस्कार मित्रों। आज जो है पूर्णाधत भूखंडम फलम। आज जो है पूर्णाधतम भूखंडम फलम। आज बताएंगे जिसमें पूर्ण हो, वर्णाकार या आयताकार। जमीन के चारों कोणों में से किसी कोण घटा बढ़ा हो तो भूखंड की स्थिति जो होती है वो फल दोनों बदल जाते हैं और कोणों की वृद्धि वाले घटे हुए विषय में बताया जाता है। जिस जमीन के उत्तर और ईशान छोटा या बड़ा हो, उत्तर या ईशान, तो इसमें मकान बनाने में जो है उत्तम फल मिलता है। इसमें रहने वाला भी जो है सुख समृद्धि से रहता है। यानी कि इस प्रकार का अगर आपका प्लॉट हो तो इसमें रहने से जो है सुख समृद्धि का फल मिलता है। ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया, पूरब, और ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया। बात करेंगे वेदेन हानि। वेदेन हानि। वेदेन हानि किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। राजगृहे वादेह शय्याच्चेत्य देवाम्भु सदमानं वेदश्च चतुष्पथस्यामि सवेदो नेच जाति दूसरे के मकान के वेद से जमीन प्लॉट को किस प्रकार की हानि होगी। बात करेंगे नंबर 1, राज्य के किसी मंत्री या राजकीय कार्यालय या किसी भी अधिकारी के घर के पास में अपने रहने वाला जो मकान है वहाँ पर बनाना हानिकारक होता है। धन की जो है हानि होती है। इस तरह अपने जो मकान है वह चैत्य, देवालय, पानी का तालाब या जलाशय, चौराहे पर, चौबटिया का वेद होता है, किंतु अपने भवन के मकान का वेद नहीं होता है। घर के पास में किसी मंत्री के घर से पुत्र, देवता के मंदिर से चित, उद्वेग, चौराहे में अपयश और चैत्य प्रधान वृक्ष से ग्रहों का भय, दीपक युक्त तथा पीली भूमि पर घर के पास होने से घर का जो मालिक है उसके ऊपर जो है आपत्ति, पास में गड्ढा होने से प्यास तथा रोग, कछुए के समान जमीन की जो भूमि है
वो घर के पास होने से धन का नाश होता है। निषिद्ध भूमि नामक शीर्षक। घर के पास में चारों दिशाओं में जलाशय, तालाब और रहने से शुभ फल हैं। जलाशय से पुत्रहानि, अग्नि भय, दक्षिण में शत्रु भय और नैऋत्य में स्त्री का कलह और पश्चिम में स्त्रियों की दुखशीलता और वायव्य में निर्धनता। इन भवनों में, इन दिशाओं में सार्वजनिक नल आदि में ही होने और भवन के पूर्व भाग में कोई छिद्र या सुरंग, दक्षिण दिशा में कोई मठ या मंदिर, पश्चिम में जल स्थान, कुआं, तालाब, पानी की टंकी और उत्तर में खाद गड्ढा अशुभ होते हैं। इनमें भवन का भेद होता है और इस भवन के दक्षिण की ओर कुआं जो है दोषदायक होता है। संतान और भूमि का जो है नुकसान होता है और रोग भय बना रहता है। उपवेद। मकान का जो प्रवेश द्वार है उसके चारों ओर वृक्ष लगाना वृक्ष वेद कहलाता है। जैसे पूरब में पीपल वृक्ष और दक्षिण में प्लस, पाकड़, मठ, मंदिर, कांटेदार वृक्ष, नींबू, कौआ और घना जंगल आदि। पश्चिम में मठ, वट, बड़ा पत्थर और उत्तर में खड्डा, गूलर, केले का पेड़, फलदार वृक्ष और धनुष बाण फेंकने से दूरी अशुभ होते हैं। इसमें घर का भेद होता है। पाकड़, गूलर, पीपल के वृक्ष और दक्षिण दिशा में अशुभ होता है। राजपीड़ा था, गूलर से नेत्र रोग होता है, किंतु घर से पूरब की ओर बट, पश्चिम से पीपल, उत्तर से पाकड़ और दक्षिण से गूलर के वृक्षों को लगाना वृक्षों का होना अशुभ होता है। इसी तरह विदिशाओं में भी कुछ वृक्ष अशुभ होते हैं। जैसे अगले, दुर्शिले, गूलर, वट, कैथा, पीपल आदि। नैऋत्य में कदम्बर, वायव्य में कांटेदार वृक्ष और ईशान में केले का पेड़ और दक्षिण में ओखली से भी घर का भेद होता है। सक्षीरा दिशि चित्रगोतक्ष, नैऋत्यम कादम्बकम कंटिका, वायव्या कदली शिवे शिवरा चोलुखला यामता। विश्वकर्मा जी का मत है कि पूरब दिशा में फलदार वृक्ष और दक्षिण में दुशीले वृक्ष, पश्चिम में जल से उत्पन्न होने वाले वृक्ष या कमलादि पुष्प अशुभ शुभ नहीं होते हैं। घर के आग्नेय कोण में दुधिले वृक्ष, बट, गूलर, पीपल और कितले पेड़, शामली और पाकड़ लाल वृक्ष और मृत्युकारक होते हैं। मकान के प्रवेश द्वार के आसपास या चारों ओर निषिद्ध वृक्षों को लगाना वृक्ष भेद कहलाता है। जो वृक्ष जितना बड़ा होता है उसकी आयु उतनी ही बड़ी होती है। ऐसा पेड़ कभी भी मकान पर गिरे तो मकान को भारी हानि होगी। निषिद्ध वृक्ष घर और ऊंचाई की दूरी पर शुभ है। उनके मध्य और उत्तम वृक्ष शुभ होता है। वृक्ष वेदस्य नामकरणी। वृक्ष का वेद। वृक्ष वेदस्य नाना रूपाणि। वृक्ष के वेद से
कपितय स्वरूप इसी प्रकार है। घर के आसपास वृक्ष होने पर मकान की नींव कमजोर हो जाती है, दीवारों पे दरार पड़ जाती है। बड़े पेड़ों के कारण तरह तरह के पशु पक्षी एवं पत्ते घर में आ जाते हैं। इसी तरह के लोगों एवं वस्तुओं की हानि पहुंचाने में संभावना बनी रहती है। घर के सामने दरवाजे की सीध से सूखा पेड़ या टूट हो तो अशुभ सूचक है, इसकी छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि मकान के बिल्कुल सामने मार्ग के दूसरी तरफ भी कोई द्विशाखी वृक्ष हो तो अशुभ होता है। बड़े वृक्ष तेज वर्षा के समय एवं आंधी तूफान से बड़ी भयानक आवाज करते हैं। बड़े विशाल वृक्ष बादलों को अपनी ओर खींचते हैं, इससे बिजली गिरने का खतरा रहता है। फलतः अकारण गृह स्वामी के जाल माल का खतरा बना रहता है। मकान न तो दो वृक्षों के बीच में हो और न चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हो। ऐसा मकान किसी योगी सन्यासी विरक्त साधु के लिए उपयुक्त हो सकता है, किंतु गृहस्थ के लिए ऐसा मकान शुभ नहीं कहा है। घर के पास कांटेदार दुदुले फलदार वृक्षों से भी वृक्ष भेद होता है, क्योंकि कटीले पेड़ों से शत्रु भय, दुदुले से पीपल, गूलर, कैथ, वट आदि वृक्षों से धन हानि तथा दरिद्री, फलदार आम जामुन वृक्षों को वास्तुशास्त्र के ज्ञाताओं ने संतान के लिए अशुभ कहा है। इन पेड़ों के लकड़ियां को भी मकान में लगाना वर्जित है, यथाशीघ्र उखाड़कर फेंकने की बात भी बताई है। जिसके भूस्वामी के भवन के आसपास अश्वत्थकटुम्ब, कदली एवं बीज पूर्वक पेड़ लगते हैं, वह गृहस्थी नहीं पनपता है। शहर के क्षेत्रों में इन वृक्षों के 10 दंड 4 हाथ 1 वेद होता है, अतः ऐसे वृक्ष आवास से 40 हाथ की न्यूनतमता दूरी पर भी शुभ होते हैं। शमशान, रास्ता, देवालय, बल्मीयुक्त बगीचे, तपस्वियों और आश्रमों के चैत्य, नदी का संगम में ठगे हुए घड़े के जल से सीधे हुए कुबड़े, अन्य वृक्षों के सहयोग से पीड़ित मन, लताओं से लपेटे हुए बिजली आदि से गिरे हुए हाथियों से शोण होते हैं, और सूखे जल से मधुमक्खियों की छत वाले वृक्षों में घर में लगना वर्जित है। मालती, चंपा, केवड़ा, कुंद, अगस्त, ब्रह्म, तेतर, बट, पाकड़, पीपल, कठोर वाले सभी दुधीले और कांटों वाले वृक्ष घर के समीप निषिद्ध है। मालती चैव चंपाच केतके कुंदमेव च मुनि वृक्ष ब्रह्म वृक्ष वर्जेत ग्रह सन्निधो तिलिंत लेक बट वृक्ष पिपलक्ष सकोटर शीरे च कंठकी चैव निषुद्ध धास्ते मरीहर। छायादार वेद से अनेक रूप इस प्रकार हैं। भवन, घर या फैक्ट्री पर पहले और चौथे पहर की छाया को छोड़कर दूसरे और तीसरे पहर में वृक्ष, ध्वज आदि की छाया सर्वदा दुख देने वाली होती है। किसी भी वृक्ष की छाया दिन भर मकान में पड़ती है तो वहां शीघ्र
उजड़ कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। अतः ऐसे स्थान पर वास ना करें। गांव के पूर्व दिशा की ओर पर्वत न हो तो सूर्य उदय के समय गांव पर पर्वत की छाया नहीं पड़नी चाहिए। पर्वत की छाया के बाहर गांव को बसना उत्तम होता है। मकान के पास किसी बड़े वृक्ष की छाया मकान पर नहीं पड़नी चाहिए। दूर रहने से उसकी छाया मकान पर नहीं पड़ेगी। कभी ऐसे में वृक्ष गिर भी जाए तो मकान को कोई हानि नहीं होती है। एक प्रहर के बाद किसी सभी वृक्षों की छाया घर पर पड़े तो अच्छा नहीं होता है। यदि भवन पर किसी मंदिर की छाया पड़े तो छाया वेद कहते हैं। मंदिर में दर्शनार्थी भक्तों की भीड़ अपार रहती है। अतः मंदिर के चारों ओर खुली जगह होनी चाहिए। मंदिर की ध्वजा की छाया जितनी दूर तक पड़ती है वहां तक कोई भवन न बनाए। घर के सामने स्तंभ स्तूप स्मारक भी न हो। स्मारक आदि की छाया से घर उजड़ जाते हैं। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य भी कालक फलित हो जाते हैं। अब मार्ग वेदक बताएंगे कल को। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड।